जब से इसराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से इसराइल और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान पर हमेशा ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन करने का आरोप लगते रहते हैं और ईरान उन्हें समर्थन देता भी है। साथ ही ईरान की जो परमाणु हथियार बनाने की मंशा है ना, उससे इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी टेंशन रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि जिस दिन ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया ना, उस दिन मिडिल ईस्ट से इसराइल की जो डोमिनेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसराइल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है और उस स्थिति में इसराइल ईरान के बीच कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है या फिर एक छोटा मोटा युद्ध होता है, तो यकीन मानिए ईरान बिल्कुल भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से चूकेगा नहीं। वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल इसराइल पर कर देगा और यह स्थिति इसराइल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि इसराइल के पास भी परमाणु हथियार है, पर ईरान के पास जो परमाणु हथियार हैं और आगे होंगे, वो इसराइल के लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक कट्टर देश है। इसलिए वह बिल्कुल भी चूकेगा नहीं और इसराइल पर परमाणु हमला कर देगा। इसलिए इसराइल हर कुछ महीनों में ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर एयर स्ट्राइक करके उसके परमाणु हथियार बनने ही नहीं देता। और अब इसी पर जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसराइल का पक्ष लिया और ईरान के जो परमाणु विस्तार कर रहा है उसको रीजन के लिए एक खतरा बताया। साथ ही इसराइल को ईरान पर हमला करने और उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए एकदम फ्री हैंड दे दिया, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। आज से पहला ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि अमेरिका ने इसराइल से कहा हो कि जाओ और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करो। वैसे ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने भी कहा है और अमेरिका का इतना कहते ही ईरान बुरी तरह से बौखला गया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि वह परमाणु समझौते पर अमेरिका से बातचीत करे, नहीं तो इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे और ईरान के जो सारे परमाणु ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। इस पर ईरान की तरफ से भी एक आक्रामक बयान जारी किया गया। आप जरा इस न्यूज़ आर्टिकल को देखिए। ईरान की तरफ से कहा गया कि यदि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो भी बदले की कार्रवाई करेगा और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा। साथ ही अमेरिका पर भी हमला करेगा और अमेरिका के जो सैन्य बेस है, ईरान उनको निशाना बनाएगा और अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जिस सैन्य बेस की बात यहाँ ईरान ने की है ना, यदि उस सैन्य बेस पर ईरान हमला करता है तो ईरान अपनी बर्बादी को खुद न्योता देगा, क्योंकि अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। और इस समय तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, जो एक अलग ही मूड में है। पर ईरान हमला करेगा किस सैन्य बेस पर? तो वो जो बेस है वो है डियागो गार्सिया आइलैंड पर अमेरिका और यूके का सैन्य बेस। आप इस मैप में देखिए, डियागो गार्सिया आइलैंड इंडियन ओशियन में लोकेटेड एक आइलैंड है। ये मॉरिशस का आइलैंड है, पर इस पर फिलहाल यूके का कब्जा है, जिसे यूके ने अमेरिका को 99 साल के लिए लीज पर दिया हुआ है। और इसी आइलैंड पर यूके अमेरिका ने मिलकर एक शक्तिशाली सैन्य बेस बनाया हुआ है, जिसके जरिए वे पूरे इंडियन ओशियन पर नजर रखते हैं। और इसी बेस पर ईरान ने हमले की चेतावनी दी है। यदि ऐसा होता है ना, तो ईरान इस बेस पर हमला करता है तो आप एक और युद्ध देखने को मिलेगा, जो होगा मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच। अब देखना होगा इस धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। आने वाले कुछ दिन काफी इम्पोर्टेंट है। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।